हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊं, हम लोग मैथ्स क्लास अटेंड करेंगे और मैथ क्लास में हम लोग जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स मतलब आरपीओ। आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी आपको आरपीओ से मिलता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी आपको आरपीओ से मिलता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी आपको आरपीओ से मिल जाता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी आपको आरपीओ से मिल जाता है। दिक्कत क्या रहती है, चूंकि हम यूपी बोर्ड में हैं, आपको पता होगा कि 40 से 45% जो चीजें हैं वो रिपीट होती हैं हर साल। मतलब अगर हम सन 2011 से लेकर सन 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर के सेट लगा लें, तो मैं समझता हूं कि आपका 70% 80% तक स्कोर केवल 10 साल के प्रीवियस ईयर के सेट लगाने से ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग आरपीओ मतलब मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और मैट्रिक्स में हम लोग बिल्कुल रेगुलर तरीके से बिल्कुल सीक्वेंसली चलेंगे और सीक्वेंसली हम लोग हर चीज सीखते हुए चलेंगे। हम लोग यहाँ पर पूरा चैप्टर कवर करेंगे और सन 2011 से लेकर 2020 तक जो भी सीबीएसई बोर्ड मतलब आपके एनसीईआरटी से बनते क्वेश्चन है और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। और आप ये भी देखिएगा कि 12-15 नंबर का आपको इस चैप्टर से अकेले मिल जाता है। इसका जोड़ीदार है भाई सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट, तो उसको जब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, है ना। तो दोनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं समझता हूं कि 15-18 नंबर या 20 नंबर तक ये दोनों चैप्टर आपके स्कोर कर देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। बस दिक्कत क्या होती है, सन 2011 से लेकर 2020 तक के जो प्रश्न है वो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यकीन मानो, अगर आप पूरा चैनल मेरा फॉलो कर रहे हो, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं आपको पूरा बोर्ड एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। और क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया है मैंने। क्रैश कोर्स का मतलब कम समय में मैं आपके पूरे साल वर्क का जो भी इंपॉर्टेंट खास जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है। तो यहां पर मैट्रिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, आरपीओ की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, हालांकि आप लोगों को आता होगा। बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बताने के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूं कि 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया, 2019 में कौन सा आया, 2018 में कौन सा क्वेश्चन रहा है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो 4-5 बार रिपीट हुआ है। तो मैं स्टार्ट अगर करूं मैट्रिक्स को, तो इसमें आपको पता होगा, जैसे उन्होंने बोल दिया 2 3 5 6 7 8, या बोल दिया 2 0 0 0 2 3 5 9 2, या ऐसा कोई आपको दे दिया 2 3 5 1 0 1, या बोल दिया आपको 2 1 0 0 1 2, और यहां पे बोल दिया, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा लूं। ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। आपसे यहां पे नॉर्मल सी बातें जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं वो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है। उन्होंने कहा बताओ इस आरपीओ में कितनी पंक्तियां मतलब कितने रो हैं। तो आप जानते हैं 1 और 2। रो मतलब जैसे आप अपना राइटिंग करते हो, लिखते हो ना, तो आप लिखते हो तो लाइन में लिखते हो। ठीक है। तो जो लेटा हुआ है वो रो और जो खड़ा हुआ है वो कॉलम। ठीक है। तो जो अगर मैं आपसे गिनती लिखने के लिए बोलूं तो आप ऐसे करके आप लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो खड़ा है, जो जैसे खंबा खड़ा हुआ है, एक कॉलम फॉर्म में है, और जो लेटा है वो आपका रो फॉर्म में है। ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे बोलूं कितना रो, तो आपने कहा 1 और 2 रो है। मैं आपसे बोलूं कॉलम कितना है, तो आपने कहा सर 1 2 3, तो मतलब 2 रो हैं और आपके 3 कॉलम है। मैं आपसे पूछूं इसका क्रम क्या है, तो आपने कहा सर 1 2 3 रो है सर, इसमें 1 2 3 और 3 कॉलम है सर। ओके। मैंने पूछा इसमें बताओ रो कॉलम कितने, तो आपने कहा 1 2 3 रो है सर, 1 2 3 कॉलम है, 2 कॉलम है सर। ठीक है। मैंने बोला इसमें कितना रो कितना कॉलम, तो आपने कहा 1 2 रो है, 1 2 आपके 2 कॉलम है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है क्रम बताइए, तो इस वाले आरपीओ का क्रम क्या है 2/3, इस वाले का क्रम क्या है 3/3, इस वाले का क्रम क्या है 3/2 और इस वाले का क्रम क्या है 2/2। बात समझ में आ गई आपको। अब आपसे एक अगला प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा वर्ग आरपीओ है। क्या पूछा जाए, कौन सा वर्ग आरपीओ है। तो वर्ग आरपीओ कैसे पता करोगे। वर्ग आरपीओ के लिए रो और कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये वर्ग आरपीओ है।
2 रो 2 कॉलम है, ये वर्गाव्यूह है। मतलब वर्ग का क्या मतलब होता है, मैंने बोला 2 का वर्ग बताओ तो 2 गुणा 2 लिखाना आपने, 3 का वर्ग बताओ 3 गुणा 3 लिखाना आपने, 4 का वर्ग बताओ मतलब 4 गुणा 4 लिखाना आपने। कहने का क्या मतलब है कि दोनों नंबर अगर सेम होंगे तो वही वर्गाव्यूह होगा। ठीक है, तो आपने देखा इसका 2 और 3 ये वर्गाव्यूह नहीं है, ये वर्गाव्यूह है, ये वर्गाव्यूह नहीं है, ये वर्गाव्यूह है। ठीक है, आपसे पूछ रहे थे बताओ इसमें कितने अवयव है, कितने एलिमेंट हैं, तो आपने कहा सर 2 3 6 एलिमेंट है। हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 3 9, इसमें सर 9 एलिमेंट है, 3 दूनी 6, इसमें 6 एलिमेंट है, 2 दूनी 4 मतलब इसमें 4 एलिमेंट है। तो बेसिकली आपसे यहां से थोड़ा सा आपको पता होता है। ठीक, तो हम लोग एकदम सिक्वेंसली चलेंगे। पहले हम लोग यहां से अवयव से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्लस और माइनस के बेस पर आए हैं। ठीक है, मतलब यहां पर कि प्लस a प्लस बी या a माइनस बी तरीके के आए हैं। फिर हम लोग सीखेंगे यहां से a इंटू बी कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे कि ए बी डैश का बी डैश ए डैश कैसे करते हैं। थ्योरम भी है इसमें बहुत सारी, वो थ्योरम्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी सीखेंगे। व्युत्क्रम या प्रतिलोम इसी को हम कहते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक्स वाई और जेड कोई भी अवयव दिया हो और उसका एक्स वाई जेड का मान आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं भाई, और कभी हलवा चैप्टर है, आप ये समझिए इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीनन बहुत मजा आएगा आपको। ठीक, तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। और ये प्रश्न सन 2020 में आया। कब आया ये प्रश्न? सन 2020 में। ठीक है, तो सन 2020 में जो क्वेश्चन आया तो हम उसको सॉल्व करते हैं। करने का तरीका क्या होता है भाई, जो भी बाहर रखा हुआ है, जो भी बाहर है उसकी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो cos थीटा की cos थीटा से गुणा कराएंगे, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा की sin थीटा से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस, देखो माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा? cos थीटा sin थीटा। ठीक, cos थीटा की sin थीटा से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? cos थीटा sin थीटा। cos थीटा की cos थीटा से गुणा कराएंगे क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। ये तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक, प्लस साइन की मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन की मल्टीप्लाई क्या कराइए, क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। साइन की से मल्टीप्लाई कराइए क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की से मल्टीप्लाई कराइए क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करना है? अब जोड़ना है। जोड़ना है तो पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट जुड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा में हम लोग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ेंगे। इसमें ये जोड़ेंगे कॉस थीटा साइन थीटा में हम क्या जोड़ेंगे तो देखिए भाई माइनस दिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो बात एक ही है, क्योंकि प्लस में हम 2 प्लस 3 लिखें तभी 5 होता है और 3 प्लस 2 लिखें तभी 5 होता है। ठीक है, तो नंबर्स हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1। ठीक है, अब ये देखिए भाई ये साइन थीटा कॉस थीटा, भाई देखिए मैं 2 गुणा 3 लिखूं या 3 गुणा 2 लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज है, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लूं मैं इसको या कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ लूं। मतलब ये माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा दिया और ये प्लस का, इसको मैं ठीक से लिखना चाहूं तो कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब ये हो गया 0। ये देखिए एक जैसा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना मिलेगा? 0। ठीक है, और कॉस का साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1001। क्या आपका आंसर आएगा? 1001। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आपका सन 2020 में, कितना? सन 2020 में पूछा गया। ठीक,
तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी बोर्ड एग्जाम में सन 2011 से लेकर 2020 तक आपके पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और यकीनन आपको कुछ भी अगर मैथ में नहीं आता, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो खाली बस जितना मैं आपको करा रहा हूँ इतना कर लीजिए और 80-85 मार्क्स आप 85% 90% आप देखेंगे मेरा पढ़ाया हुआ ही आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि a बराबर 2 + i 3 - i 4i, ये आपको a का मान दिया और आप लोग नोट करते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठे तभी मजा आएगा पढ़ने में। b का मान दिया है 1 + i 2i 2i और 3। ठीक है, और बोल रहा है हो तो क्या करना है आपको, a + b का मान बताइए। क्या करना है, a + b का मान बताइए। और ये प्रश्न सन 2017 में और 2018 में पूछा गया। ठीक है, 2017 में 18 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब भाई बोर्ड एग्जाम की बात रही तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा, कम से कम पेपर के आपके 7 सेट बनते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग होता है, बरेली डिस्ट्रिक्ट का अलग होगा। ठीक है, आपका वहां पर अगर मैं बात करूं एटा जिले का अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब डिस्ट्रिक्टों का क्या होता है, पेपर अलग अलग होता है। बदायूं डिस्ट्रिक्ट का अलग होगा, पीलीभीत का अलग होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पेपर बनते हैं। तो लगभग 7 सेट होते हैं। तो 7 सेट में कहीं ना कहीं तो प्रश्न आया होता है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है और वही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वही बोर्ड एग्जाम में बनता है आपका। तो कहने का मतलब है कि आप सब क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं पे एज इट इज ऐसे ही मिलना है और आप छाप पाएंगे, देखेंगे आप पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। कोई कोई क्वेश्चन की डिजिट तक चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और आपसे बोल रहा है a + b करना। क्या करना है, a + b। तो भाई a + b करने का तरीका क्या, आप सॉल्व कर रहे हैं। a + b कैसे करेंगे भाई, सबसे पहला काम है a का मान नोट करना। क्या काम है, a का मान नोट करना। आपने a का मान नोट करा, प्लस करना है तो प्लस लगाया। b का मान नोट करिए, 1 + i 2i 2i और 3। ठीक है, करना है, जोड़ना है भाई। देखो 2 + i में 1 + i जोड़ना है, तो अंक में अंक जोड़ता है, i में i जोड़ेगा। तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 और i में i जोड़ोगे 2i। ठीक है, -i में 2i जोड़ोगे बच्चों, -i में 2i जोड़ना है। तो 2i में से घट रहा है ये, तो 2i से 1i कम करोगे, कितना बचेगा, i बचेगा। 3 में 2i जोड़ोगे, क्या जोड़ेगा, नहीं। क्या 3 में x जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ नहीं सकते, लेकिन जोड़कर हम लिखेंगे 3 + x। ऐसे ही भाई 3 में 2i नहीं जोड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 3 + 2i। क्या लिखेंगे, 3 + 2i। ओके, ऐसे हम इसको आगे बढ़ाएं। 4i में क्या 3 जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। 4i में 3i नहीं जुड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 4i + 3। 4i + 3 लिख लो, चाहे 3 + 4i लिख लो। ठीक है, 3 + 4i लिख लो, चाहे 4i + 3 लिख लो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर। ये प्रश्न आपका 2017 और 18 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। मैं क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करूं, ऐसे ही आप लोग भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, पेन कॉपी लेकर बैठें और करते रहें और इसके प्रॉपर नोट्स बना लें, क्योंकि मैं आपको पूरी मैथ्स सन 2011 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर, ईपी बोर्ड के आधार पर, वो सारे प्रश्न मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, बिल्कुल तैयारी नहीं करिए मैथ की तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, तो अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे कि यदि मान लो a का मान दिया है 2 3 4 -5। ओके, और यहां पर b का मान दिया है, b का मान दिया है 8 9 6 7 8 9 6 7 और कह रहा है तो क्या करना है आपको, 2a प्लस, क्या करना है आपको, 2a + 3b का मान बताना है। 3b का मान बताना है, मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम ने सन 2017 में पूछा है। कब पूछा है, सन 2017 में। तो हम लोग जब सन 2017 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, a का मान हमें दिया है, b का मान हमें दिया है। आपसे बोल रहा है a का 2 गुना कर दो 2a और b का 3 गुना कर दो, मतलब 3b कर लो और दोनों जोड़ लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमसे बोला जा रहा है कि 2a + 3b निकालना है, 2a + 3b निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर दे रहे हैं भाई। तो 2a + 3b का मतलब है कि a का मान कितना है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है, -5 है। और इधर क्या लिख देना, 2 एक ही जगह पे a का मान लगा दिया, प्लस 3 का 3
और b की जगह पे b का मान लगा दो। b का मान कितना है 8967, कितना है 8967। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। मैं भाई आपका रिवीजन करा रहा हूँ बहुत फास्टली, ठीक है। अगर आपको स्लोली पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको स्लो पढ़ना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वही पूछ लीजिए, ठीक है। क्या करना है भाई, देखिए 4 में हम 24 जोड़ेंगे, 4 में हम 24 जोड़ेंगे, 24 और 4 कितना होता है 28 होता है। 6 में 27 जोड़ेंगे, 6 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा 33, कितना आएगा 33। 8 में 18 जोड़ेंगे, 8 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, कितना आएगा 26। -10 में 21 जोड़ेंगे तो -10 में 21, मतलब -10 + 21, तो 21 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा। तो आपका समझ गए होंगे आप कि कैसे करके हम अगर 2a + 3b का मान पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक एक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न सन 2011 से 20 तक जितने प्रश्न आए, एक एक प्रश्न मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कराने वाला हूं, ठीक है। आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे कम से कम मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊं। उससे पहले मैंने संस्कृत के 3 चैप्टर महामना मालवीय, ठीक है, और महामना मालवीय के अलावा पंचशील सिद्धांता और एक चैप्टर आपका सुभाषित रत्नानी, 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए। तो संस्कृत अगर आप हिंदी तो वही पढ़ेंगे, हिंदी में मार्क्स बच्चों के कम रहते हैं, आपके कम ना रहें, इसलिए वो भी आप तैयार कीजिए। सुभाषित रत्नानी से एक श्लोक आपका 7 नंबर का आता ही आता है, जिसमें 2 नंबर में संदर्भ, 5 नंबर में हिंदी अनुवाद करना होता है। और आपका जो मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से एक पैसेज रखते ही रखते हैं वो, और एक पैसेज का मतलब 7 नंबर, मतलब पूरी संस्कृत में ये 3 चैप्टर सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाए। अगर आप वो तैयार कर लेंगे तो तैयार करने का मतलब है कि संस्कृत के 14 नंबर जो आपकी हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका है ना, किताब पुस्तिका, उसके 14 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। 14 नंबर का मतलब समझते हैं, 5 नंबर में 1% होता है, तो 5 से 15 लगभग 3% आपका तैयार हो जाएगा केवल 3 चैप्टर पढ़ के, ठीक है। तो हम लोग अभी की बात करें, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर मैं 4 पे डिस्कस कर रहा हूं। कह रहा है कि यदि मैं आपको एज इट इज जैसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है वैसा ही पूरा उतार के सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, और आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, तभी मजा आने वाला है। क्योंकि आपके जब नोट्स बने होंगे तो बोर्ड एग्जाम में जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो एक सवाल यहाँ लिखा है, 2 सवाल वहाँ लिखे हैं, तो होता है क्या, बोर्ड एग्जाम में हम ढूंढते रहते हैं, हमारे नोट्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाते और फिर हमें तनाव, हमें टेंशन होती है ना। सवाल दे रखा है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, और आपसे कह रहा है a + b का मान बताइए। a + b का मान ज्ञात कीजिए, a + b का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न सन 2018 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2018 में। बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे हम लोग। आपसे बोल रहा है a + b करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बाकी थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैं स्पीड अपने आप स्लो कर लूँगा। a का मान हम लोग नोट करेंगे, cos² x, sin² x, sin² x और cos² x। भाई हमें जो क्वेश्चन ऑर्डर करेगा वही तो हम करेंगे। a का मान बोल रहा था, a का मान लगा दी, प्लस बोला प्लस कर दो, माइनस बोलता तो माइनस करते, इनटू बोलता तो इनटू करते हैं ना। a का मान लगा दिया, प्लस b का मान लगाएंगे, b का मान कितना दिया है, sin² x, cos² x, cos² x और sin² x, दोनों को जोड़ देना है। देखो cos² x में sin² x जोड़ोगे तो कितना आएगा, cos² x प्लस sin² x, sin² में जोड़ोगे तो sin² x प्लस cos² x, sin² में जोड़ोगे तो sin² x प्लस cos² x, cos² में जोड़ोगे तो cos² x प्लस sin² x, ठीक है। अब पहचानो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है कि sin² x प्लस cos² x का मान कितना होता है 1। या हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, पहले cos को लिख लेते हैं, sin को बाद में लिख लेते हैं, इसका मान 1, मतलब होती तो वही चीज़ है। तो कहने का मतलब इसका मान कितना हो गया 1, इसका मान कितना हो गया 1, इसका मान 1, इसका मान 1, मतलब हमारा आव्यूह का मान कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें नंबर पे कौन सा प्रश्न है आपके लिए। 5वें नंबर पे जो प्रश्न है वो रखा जा रहा है
बोला यदि a बराबर 2432 b बराबर 13 माइनस 25। मैं आपको सिक्वेंसली पढ़ाऊंगा, पहले प्लस और माइनस के जितने क्वेश्चन बने आपके बोर्ड एग्जाम में A to Z सब कराऊंगा, उसके बाद इनटू वाले कराऊंगा, उसके बाद डैश वाले कराऊंगा, उसके बाद सम्मित असम्मित वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते ए इनवर्स वाले कराऊंगा, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रेमर विधि कैसे अपनाते हैं, ठीक है, उससे एक्स वाई जेड कैसे निकाल, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो भाई ए का मान दिया, बी का मान दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा तो ए प्लस बी का मान बताइए तथा ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न सन 2018 में आया। आप समझ सकते हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन आप से आ रहे हैं हर साल। कम से कम 2 नंबर में एक प्रश्न आपको बहुत सिंपल मिलने वाला है, 4 नंबर में मिलने वाला है, 8 नंबर का भी क्वेश्चन आपको अभ्यू और सारणिक से मिलता है, ठीक। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें एक क्वेश्चन कह रहा है आप a प्लस बी निकालिए। क्या निकालिए, a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब a का मान नोट करेंगे 2432 प्लस b का मान नोट करेंगे 13 माइनस 25। सॉल्व करेंगे 2 1 3 4 3 7 3 में 2। अब भाई 3 में 2 आप ऐड करोगे ऐसे करके तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 2 कम करो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी आ गया, बहुत आसान है। दूसरी बात क्या पूछी आपसे, कह रहा है a माइनस, आपसे बोल रहा है a माइनस बी निकाल लीजिए, तो निकाल लेते हैं। a का मान कितना है 2432, माइनस करना है b का मान 13 माइनस 25। बच्चे प्लस माइनस बहुत गलती करते हैं, आप लोग कृपया करना करें। देखिए 2 में से 1 कम करोगे, लिख के कर लिया करो अगर दिक्कत हो रही है। जैसे 2 लिखा है यहाँ पे माइनस, फिर क्या लिखा 1, तो 2 माइनस 1 का मतलब कितना बचा 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको प्लस माइनस में दिक्कत है तो ऐसे लिख दिया करो। 4 लिखा है 4 लिख दिया, माइनस से माइनस लिख दिया, क्या घटाना 3, तो 4 से 3 घटाएंगे, जाहिर सी बात है 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम 3 में से 2 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे 3 माइनस, क्या घटाना है माइनस का 2 घटाना है, ठीक। तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 2 माइनस 5, 2 में से 5 कम करेंगे 2 माइनस 5, तो 2 छोटा है 5 बड़ा है, घटेगा 5 में से 2 घटेगा कितना आएगा माइनस का 3। तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, a प्लस बी का आंसर है, a माइनस बी का आंसर है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की ओर चर्चा करें तो आगे बढ़ाते हैं बात को कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, यहां पर आपसे बोला गया इस बार कि यदि a का मान दे रखा है 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ये प्रश्न कभी भी नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसे नोट कर लिया। b का मान दिया कॉज स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा और माइनस कॉज अल्फा। और आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, आप a प्लस बी का मान बताएंगे। क्या बताएंगे, a प्लस बी का मान। चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, a का मान दिया है 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ठीक, प्लस b का मान नोट करेंगे। b का मान कितना दिया है कॉज स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा और माइनस कॉज अल्फा। चलिए जोड़ते हैं भाई जैसा सवाल कह रहा है। तो सवाल में हम जोड़ेंगे इसको, देखिए 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा में जोड़ेंगे कॉज स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड एलिमेंट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में हम जोड़ेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा में हम लोग जोड़ेंगे माइनस का साइन अल्फा, कॉज अल्फा में जोड़ेंगे हम लोग माइनस का कॉज अल्फा। और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे देखो साइन से साइन कैंसिल 0, यहाँ कॉज से कॉज कैंसिल 0। आपका आंसर आ गया 1 1 0 0।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आया आपका, लेकिन मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए उतार दिया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है कि यहां पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई आपका 7। तो 7 में बोला जा रहा है कि कोई उदाहरण लेकर सिद्ध कीजिए, कि क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, कह रहा है कोई भी उदाहरण ले लीजिए और उससे आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि क्या सिद्ध करके दिखा देना है कि a प्लस बी का जो डैश है, होल का डैश है, वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। और ये प्रश्न सन 2018 में आया। कब आया? 2018 में। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहां पर, जहां a और b क्या है, समान कोटि के अवयव हैं। a और b समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव, ये बात आपसे पूछी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भाई यहाँ पर कोटि का मतलब है या तो 2/2 का क्रम हो, मतलब या 3/3 का क्रम हो, मतलब क्रम दोनों का सेम होना चाहिए, आप कोटि दोनों की सेम होनी चाहिए। तो भाई डैश का मतलब जानते हैं आप, डैश कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई मान लो a का मान है 2 3 5 6, ओके, मैंने कहा मुझे a डैश करके दिखाओ, कुछ नहीं करना है, a डैश में रो बन जाता है कॉलम, रो क्या बन जाएगा, कॉलम, मतलब लेटी हुई चीज खड़ी हो जाएगी। 2 3 है ना, ये ऐसे लिख देंगे, 5 6 है ना, ऐसे कर देंगे। आई बात समझ में। मान लो a का मान दिया होता 5 6 3 0 2 5 -2 0 -3, आपसे कहा जाता है a डैश निकालो। कैसे निकालोगे भाई, मैंने क्या बोला, रो बना दो, कॉलम 5 6 3 को लिख दो 5 6 3, 0 2 5 को लिख दो 0 2 5, -2 0 3 को लिख दो -2 0 -3। बात आई समझ में। तो डैश निकालना बहुत आसान है। ठीक है, चलो बात करते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या हुक्म कर रहा है भाई, क्वेश्चन की बात समझते हैं, उसकी फरमाइश पूरी करता है। कह रहा है कोई उदाहरण लीजिए, जो मन करे उदाहरण ले लो और आप ये सिद्ध करके दिखा दो a प्लस बी का होल डैश जो है वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, और जहां पर a और b समान कोटि के। चलिए, जब बोल रहा है कोई भी ले लो तो हम लोग भाई अपनी इच्छा से उदाहरण ले लेते हैं। मान लो a का मान है 2 3 5 6, ठीक है, मान लो, माना, लेट कर लो, और b का मान मान लो 6 7 3 5। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकालना है हमें निकालना है a प्लस बी का डैश। तो a प्लस बी का डैश निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी का डैश निकालने से पहले हमें a प्लस बी का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान नोट करेंगे 2 3 5 6 प्लस b का मान नोट करेंगे 6 7 3 5। ठीक, क्या करना है, जोड़ देना है, a प्लस बी निकाल देना है भाई पहले। 2 6 8 7 3 10 5 3 8 और 6 5 11। बस में आ गई a प्लस बी। मैं आपसे कह रहा हूं a प्लस बी का डैश करो। डैश का मतलब ये जो रो है ये बन जाएगा कॉलम। 8 10 ऐसे कर दिए, 8 11 को ऐसे कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या बोल रहा है, कह रहा है a डैश प्लस बी डैश करिए। तो a का डैश कर लो पहले, a हमने ये माना था, इसका डैश कर लो, इसका डैश करो 2 3, ऐसे में ना, ऐसे में कर दो 5 6। ये क्या आ गया, ये a डैश आ गया। ठीक, प्लस करना है b डैश मतलब b का डैश कर दो, 6 7 ऐसे लगा दो और 3 5 ऐसे लगा दो। क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। 2 में 6 जोड़िए 8, 5 में 3 जोड़िए 8, 3 में 7 जोड़िए 10, 6 में 5 जोड़िए 11। आप देखिए क्या आंसर बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अगर कोई और मन कर रहा है आपका, आप कह रहे हो नहीं सर ये तो 2/2 ग्राम लिया था, क्या हम 3/3 ग्राम नहीं ले सकते, बिल्कुल लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा। जैसे आपका मन है, कह रहे हो सर ये तो ये मान लिया, कोई और नंबर मानते तो नहीं आता, बिल्कुल आता। आप देखिए, मान लीजिए, चलिए a का मान मान लीजिए 2 5 0 3 -5 0 6 0 3।
और b का मान बोल दिया -5 0 3 0 3 5 0 0 6 0 6 5 और आपसे क्या बोल रहा है। चलिए मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ कि हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं सब पे ये वेरीफाई होगा। हमें a प्लस बी डैश निकालना है तो पहले a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है। चाहे तो मैंने भी जो कराया वो तरीका आप कर लीजिए, वाला क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे आप मैंने क्या बोला जो मान के करना अच्छा है वो मान के कर लीजिए। मैंने अगली बार ये मान के करा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। a प्लस बी करना है तो क्या करेंगे आप 2 5 0 3 -5 0 6 0 3 उतारा आपने, प्लस b उतारा -5 0 0 3 5 0 0 6 5। सॉल्व करिए, 2 में 5 जोड़ेंगे -3 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 3 3 6 -5 में 5 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 3 में 5 जोड़ेंगे 8। ठीक है, क्या करना है हमें a प्लस बी आ गया ये, हमें करना है a प्लस बी का डैश। क्या करना है डैश, तो डैश जानते हैं क्या होता है आप -3 5 0 और 6 0 0 और यहाँ पे 6 6 8, ये आपका आ गया a प्लस बी का डैश। ठीक है, हमें अब हम क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं राइट हैंड साइड। हमें निकालना है a डैश प्लस b डैश, तो a का डैश कर लो पहले ही 2 5 0, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3 -5 0, ऐसे आपका आ जाएगा 6 0 3। ऐड करना है b डैश, b डैश मतलब इसका -5 0 0 3 5 0 0 6 5। क्या करना है जोड़ना है, 2 में 5 जोड़ो -3, 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 0 जोड़ो 6, 5 में 0 जोड़ो 5, -5 5 जोड़ो 0, 0 में 6 जोड़ो 6, 0 में 0 जोड़ो 0, फिर ये भी 0 आएगा, 3 5 8। क्या से मिलाइए -3 6 6 6 6 5 0 6 5 0 6 0 0 8 0 0 8, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो समझ में आ गया ना आपको कि कैसे करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपनी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके सममित और असममित वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में सममित वाले क्वेश्चन और असममित वाले क्वेश्चन आए। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन हम समझेंगे उसको। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।